बुलाने में खासियत और दूसरी बात बुलाने में मोहब्बत। और गलती किसने की, इंसान ने। और किस तरह की गलती की जानते हैं आप, और किस तरह से उन्होंने खुदा को दुख दिया मालूम है। और उस बाब में हमने पढ़ा है यशायाह नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से देखिए। सुन ए आसमान और कान लगाए ज़मीन कि खुदावंद यूं फरमाता है, मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आह खताकार गिरोह, बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इस्राएल के कुद्दूस को हकीर जाना और गुमराह और बरगश्ता हो गए हैं और खुदा से दूर चले गए। हाँ, जो भी खुदा के खिलाफ गुनाह के कामों को करता है वो यकीनन ही सजा को पाएगा। और गुनाह करने वाले हर एक शख्स को गुनाह की सजा भुगतनी हो। आज इन बातों को सुनने वाले भाइयों और बहनों, और वे गुनाह के काम जो आप करते हैं, गलत काम, बुरे काम, तुम्हारे चारों तरफ के लोग तो नहीं देखते, लेकिन मेरा खुदा उसको देख रहा है। और वो देखने वाला खुदा यकीनन ही तुझे सजा देगा। उतना ही नहीं, और गुनाह करने वाला हर एक शख्स ये सोचता है कि गुनाह करते वक्त कोई नहीं देख रहा है और किसी को नहीं देखेगा। और इस तरह से सोचकर ही तू अपने शौहर को धोखा दे रही है, अपनी बीवी को धोखा दे रहा। और इस तरह से सोचकर ही तू अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है, अपने कंपनी के मालिक को धोखा दे रहा है, और जहाँ काम करता वहाँ पर धोखा दे रहा है। और इंसानों को कितना धोखा देने पर भी तुम खुदा को धोखा नहीं दे पाओगे। वो सब कुछ देख रहा है। एक चोरी करने वाला शख्स एक मंदिर में गया और वहां पर मूर्ति एक सोने का हार पहने थी, और वो जाकर उसे उसके गले से उतारने लगा और चुराने की कोशिश करता। और उस रास्ते से एक शख्स गुजर रहा था, उसने देखकर जाकर उस चोर को वहां पर पकड़ लिया। और उस चोर के हाथ में वो सोने की चेन थी, और वो कहता है कि अरे वो अहमक शख्स, तू मंदिर में आकर उस सोने की चेन को, और वो कहता है कि तुम मंदिर में आकर ही चोरी करने में लगे हो। उस तरह से उसने उस चोर को पकड़ लिया, और वो कहते कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रुको, मैं चोर हूं, मुझे नहीं मालूम मंदिर मस्जिद क्या है, सोना चांदी और देवता क्या है, मुझे सोना चाहिए और इसीलिए मैं उसको चुराता हूँ। अब तुम्हारी तकलीफ क्या है? एक तो तुमने चोरी की है और ऊपर से सीनाजोरी की बातें करते हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, और पुलिस को पकड़वा देने से क्या होगा, वो तुझे बहुत मारेंगे। और उस वक्त वो बोल रहा था और पुलिस वहां से गुजर रही, और फौरन ही झट से उस चोर को उसने पकड़ लिया। और पुलिस करके जैसे वो चिल्ला रहा था, फौरन ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। और पुलिस के आने के बाद उस वक्त तक उस चोर के हाथ में वो चेन थी, और इस चोर को इस शख्स ने पकड़ा। और पुलिस आने के बाद वो फौरन अपने आप को छुड़ाकर, और उसने उस भले शख्स को पकड़ लिया, और चोर चोर कहते हुए वो वहां पर चिल्लाने लगा। इसको कुछ भी समझ में नहीं आया, ये मुझे पकड़ना क्या है और चोर चोर क्यों चिल्लाता है। और पुलिस के आते ही चोर के हाथों में सोने की चैन नहीं है, और चोर के हाथ में वो भला शख्स है, और कहता है सर इसने चोरी की है। तुमने सच में चोरी की है? ऐसा नहीं सर, और उसने चोरी की थी, मैंने उसको पकड़ा और आप आते उसने बदल दिया, और आप देख सकते हैं कि उसके हाथों में सोने की चैन है। चोर को अच्छी तरह से छानबीन करने पर मालूम हुआ कि उसके हाथ में या उसकी जेब में वो सोने की चैन नहीं थी। और तुमने कहा कि वो चोर है, उसने चोरी की है, लेकिन उसकी जेब में या उसके हाथों में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और चोर कहता है सर जिसने चोरी की है उसी की जेब में होगा, और उसको चेक कीजिए। और उसको चेक करते ही उस शख्स की जेब से सोने की चैन निकली, और उस शख्स को कुछ समझ में नहीं आया। अरे 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 अरे, और वो कहने लगा सर ये क्या है ये सब, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और पुलिस ने कहा दोनों पुलिस स्टेशन आने पर समझ में आ जाएगा, चलिए। और वो दोनों को ले गए और दोनों को हवालात में रखे। और असली चोर कहता है अरे पागल, मैंने तुझे बताया था ना, मेरे पास मत आ, तेरा तू देख, लेकिन तू मुझे पकड़ने आया, और जब पकड़ने आया तो अब तूने देखा, अब तुझे पकड़ा। देखो, इस तरह से चोरी करना, जिसने पकड़ा उसको ही पकड़वा कर, और इस तरह से छूट जाना, ये सब मुझे आदत है। और ये बात तुझे मालूम नहीं थी, इसलिए तू फंस गया, और अब पुलिस वाले आएंगे और तुझे बहुत पीटेंगे। और ठीक है, मार खा, मैं जाता हूं।
और ऐसा बोलने पर पुलिस वालों ने दोनों को बाहर आने के लिए कहा। दोनों बाहर आए। असली चोर, सर इसको मत छोड़िए सर, ऐसे लोगों को इस तरह से छोड़ने से देश बर्बाद हो जाएगा, और मंदिर में जाकर मंदिर की मूर्ति को ही चोरी कर रहा है। और पुलिस ने टेप रिकॉर्ड ऑन किए और उसके ऑन करने पर पुलिस वालों ने, मैंने तुझसे कहा था ना, ये सब मुझे आदत है, चोरी करना इस तरह से आदत है, और पुलिस स्टेशन जाना ये आदत है, अब वो तुझे बहुत मारेंगे। नहीं नहीं, और आकर झट से उस दूसरे को पकड़ ले और आराम से अंदर आना और बाहर जाना, ये तो मेरी आदत है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, तुझे मारेंगे। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और चोर ने क्या किया, वो आहिस्ता से नीचे बैठ गया। सुनो, तूने चोरी की है और दूसरे शख्स के हाथों में चैन डाल करके तू हमें ही धोखा देने की कोशिश कर रहा है, और तुम आपस में क्या बातें करोगे बिना बताए, किसी को ना दिखे, और हमने वहां पर एक टेप रिकॉर्ड को पहले से ही लगा दिया था, और जो बात की थी वो सारी रिकॉर्ड हो गई। उस रिकॉर्डर ने क्या किया, असली चोर को बाहर निकाला। भाइयों और बहनों, आप जो गुनाह करते हैं कोई नहीं देखता, आप सोच रहे हैं, लेकिन और आसमान से खुदा का कैमरा उस सब को रिकॉर्ड कर रहा है। आसमान से तुमने करने वाले हर गुनाह को वो रिकॉर्ड कर रहा है, और उस रिकॉर्ड में तुम करने वाले हर काम, चाहे वो कितने भी अंधेरे में रहे, जहां कोई नहीं रहता वहां पर करने से भी, और तू सोचे कि वहां अब कोई नहीं आता वहां भी, और कितने गलत और बुरे काम करने पर भी ये रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड किया गया है। खुदा की आंखों को तुम धोखा नहीं दे सकते, और खुदा की सजा से तू बच नहीं सकता। फिर भी वो बुला रहा है, उसके बुलाने में मोहब्बत है, और कहता है, और कब तक अपने गुनाहों की वजह से तुम सजा भुगतोगे, और कब तक तुम अपने किए हुए बुरे कामों की वजह से, और तुम्हें शिफा नहीं मिलती। देखो खुदा क्या फरमाता है, यशायाह के पहले बाब में क्या लिखा है, देखिए 5वीं आयत, तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे, तमाम सिर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फकत जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नर्म किए गए हैं। तुम्हारा मुल्क उजाड़ है, तुम्हारी बस्तियां जल गईं, परदेसी तुम्हारी जमीन को तुम्हारे सामने निगलते हैं, वो वीरान है, गोया उसे अजनबी लोगों ने उजाड़ा है, और सियोन की बेटी छोड़ दी गई है, जैसे झोपड़ी पाकिस्तान में और छप्पर ककड़ी के खेत में, या उस शहर की मानिंद जो मैसूर हो गया हो, और कोई सेहत नहीं है, घर के अंदर तसल्ली इत्मीनान नहीं है, और कितनी मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं बचता है। कब तक तुम इस तरह से रहोगे, और कब तक इस तरह बदनसीबी में जीते रहोगे। मेरे पास आइए, इस बदनसीबी की जिंदगी से बाहर निकलिए, मेरे पास आइए। तुम्हें क्या कमी है, और आप जो मेरे लोग हैं, इस तरह बदनसीबी में क्यों रहना है, और आप जो मेरे लोग हैं, बेसहारा की तरह क्यों जीना है, और आप जो मेरे लोग हैं, भिखारियों की तरह से क्यों जीना है। मेरे पास आइए, और खुदा के पास ना जाकर, खुदा की मदद ना लेने से ही हमारी जिंदगियां इस तरह से बन गई। उसके पुकारने में मोहब्बत है। क्या है वो मोहब्बत, क्यों तुम इस तरह से बेसहारों की तरह जी रहे हैं, क्यों ऐसे इस तरह से सब कुछ खोकर बिना तसल्ली और इत्मीनान के, बिना तसल्ली और इत्मीनान के कब तक जियोगे। आओ मेरे पास, उसके बुलाने में मोहब्बत है। उस बेटे ने अपने बाप से लड़ाई की, तुम्हारी जरूरत नहीं है ऐसा कहा, और मुझे जो जायदाद चाहिए वो मुझे दो, उसने कहा। और बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटे का बाहर जाना, लेकिन बेटे ने कहा, मुझे पसंद नहीं है, मैं आपके पास रहना नहीं चाहता, मुझे जो धन दौलत चाहिए वो मुझे दीजिए, और मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूं। और इस तरह से वो बेटा अपने तमाम दौलत को लेकर चला गया, और उस वक्त से उस बाप ने अपने बेटे को हर जगह पर ढूंढा। अब वो ढूंढते ढूंढते घूम रहा है, और ये लड़का दूर देश को चला गया। जब उसके पास पैसे थे, उसके दोस्त थे,
और गुड़ जहां पर है वहीं पर चींटियां हैं, उसी तरह से जब तक इस लड़के के पास पैसे थे उसके दोस्त, लेकिन एक दाना भी उसे खाना नहीं दिए, 10 रुपए भी उसको कर्ज नहीं दिए, और वो बेसहारा बन गया, एक बदनसीब की तरह हो गया, और भूख की वजह से तड़फने पर उसको क्या करना है ये मालूम नहीं है। आखिर में उसका सारा लिबास गंदा हो गया और दाढ़ी बढ़ गई और उसके बाल बेतरतीब से हो गए, और रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आहिस्ता आहिस्ता से वहां चलते हुए और वो भीख मांगता है, भैया क्या आप 1 रुपया देंगे? खाना खाए 5 दिन हो गए हैं, 1 रुपया मिलेगा क्या? 50 पैसे देंगे क्या? मुझे भूख लगी है, 1 रुपया मिलेगा क्या? भीख मांग रहा है और कोई उसको 10 पैसे दे रहा है, 4 आने देने वाला 4 आने देने से, और 8 आने देने वाला 8 आने देने से, और वो 8 आने 4 आने भीख मांगने से, और जो भी दिखता है उसके पास जाकर के भीख मांगता है और कहता है सुनो जी, और इस तरह से भीख मांगता है। और 8 आने देंगे क्या? 1 रुपया देंगे क्या? खाना खाए कई दिन हो गए हैं। उस आवाज को सुनकर सामने जाने वाले उस बुजुर्ग शख्स के दिल को बहुत बुरा लगा, और उसके सामने जाने वाला वो बुजुर्ग शख्स उस लड़के की आंखों में आंख डालकर देखा। उस बुजुर्ग शख्स ने समझ लिया ये लड़का कोई दूसरा नहीं लेकिन उससे बड़ी मोहब्बत करने वाला, ये उसका अपना बेटा है। और वो बाप तुरंत अपने बेटे को गले लगाकर, बेटा बेटा तुझे क्या कमी है? तुझे भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? और तुम्हारे लिए तमाम दौलत वहां पर रखी है और तुमने आजादी को चाहा है। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जीऊंगा, इस तरह से मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया और तूने अपने बाप के घर को छोड़ दिया, यहां पर तू भीख मांग रहा है, ऐसा क्या हुआ है? और बेटा कहता है, मैंने इन तकलीफों से निकलने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, और घराना है मुझे मालूम है, लेकिन आप माफ करेंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम, और माफ नहीं करेंगे शायद। इस तरह से सोचकर मैं आज इस मकाम पर पहुंचकर भीख मांग रहा हूं। मुझे आप अगर माफ करेंगे मैं आपके साथ घर चलता हूं। उस बाप के बुलाने में मोहब्बत है। बेटा पूरी तरह से माफ कर दूंगा, तू आ, घर तो आ और इस हालात को बदल। ऐसे बदनसीबी में जीने की जरूरत नहीं है। और आज जितने भी खुदा से दूर होकर जिंदगी बसर करते हैं, खुदा की मोहब्बत से अलग होकर तुम जी रहे हो, उसके तरस से, उसके रहम से और उसकी तमाम बरकतों से, और कितने दूर होकर बेसहारा की तरह अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। लेकिन आज खुदावन फरमाता है तुम्हें इस तरह से जीने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है और तेरे लिए मैंने अपने आप को मसलूब किया। मैं अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तुम आओ, तुम मेरे पास आ जाओ। एक अच्छा मुस्तकबिल मैं तुझे दूंगा, एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। उसके बुलाने में मोहब्बत है, उसके बुलाने में खासियत है, आखिर में उसके बुलाने में पाकीज़गी है। आइए देखते हैं 18वीं आयत। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुस्सत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमिजी हों, वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हो तो भी ऊन की मानिंद उजले होंगे। और खुदावंद बुलाता है, आओ, क्यों? तुमको पाक करने के लिए। गौर से सुनिए, इस दुनिया में पाकीज़ा इंसान दोज़ख में जाने की गुंजाइश है, लेकिन इस दुनिया में रहने वाला गुनाहगार गुनाह के साथ जन्नत में जाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और तुम्हें जन्नत में दाखिल होना है तो तुम्हारे गुनाहों का धुलना लाजमी है और तुम्हारा दिल पाक होना है। तुम्हें रास्तवाद बनना है और खुदा के फजल से तुम्हें धोया जाना है। बुलाता है किन बातों के लिए? मैं तुम्हें पाक करता हूं, अपने वसीले से तुम्हें
पाक करता हूं। तुम्हें पाक करने के लिए, तुम्हें नजात बख्शने के लिए कोई है जो मसलूब हुआ? सुनिए। और लंदन में सेंट पॉल कैथेड्रल इस तरह का बड़ा इबादतगाह है, और उस इबादतगाह के ऊपर एक बड़ा गुंबद है, और ये बहुत गोल है और बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है। और उसके अंदर जाकर देखने से दीवारों के ऊपर और कलाम में लिखी गई बातों को तस्वीरों की मार्फत समझाया गया है। और उस इबादतगाह के भीतर उन तस्वीरों को बनाने वाला जो मुसव्विर है, और उस हैकल की दीवारों पर तस्वीरों को बनाने के लिए मुसव्विर ने अपने खड़े होने के लिए एक ऊंचे ढांचे को वहां पर तैयार किया है, और एक ऊंचाई को तैयार किया। हम उसको सीढ़ियां कहते हैं। और उस ऊंचाई पर चढ़कर ईसा अल मसीह के चेहरे को अच्छी तरह से और बड़ी खूबसूरती से और उसको बनाते हुए अगर करीब से देखने तो, और वो खूबसूरत नहीं दिखता है। उसने एक कदम पीछे किया और फिर भी उसे चेहरे की खूबसूरती नजर नहीं आती, और फिर से एक कदम पीछे की, और खुशी से एक कदम और पीछे हो गए, और खुशी से वो एक कदम और पीछे हो रहा था। इस बीच, और जब वो कदम पीछे कर रहा था तो उसके दोस्त ने इस पर ख्याल किया, और वो वहां पर आया था, और वहां पर जो एक लाल रंग का बर्तन जो रखा था, और उस लाल रंग के बर्तन को उंडेल दिया। और जिस वक्त उस शख्स ने हजरत ईसा के चेहरे पर उस लाल रंग को उंडेला, उसी वक्त और वो पीछे हटने वाला शख्स एकदम हजरत ईसा की तस्वीर की तरफ दौड़ा, और वो उस तस्वीर को पकड़ना चाहता। और फिर उसने अपने दोस्त को देखकर डांटा, अरे तुमने ये क्या किया है? और खूबसूरत से चेहरे को तुमने खून से क्यों भर दिया? और तुमने हजरत ईसा के चेहरे को इस लाल रंग से क्यों लाल कर दिया? तुम्हें समझ है क्या? वो कहता है, मुझे समझ है, इसलिए मरना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मेरी आंखों के सामने मरना मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए उनके चेहरे को देख, इस रंग को मुझे डालना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? और खूबसूरत से हजरत ईसा मसीह के चेहरे को देखते हुए तो उसको देखते देखते एक एक कदम पीछे डाल रहा है और पीछे हटता जाता है। तूने गौर नहीं किया, और जिस ढांचे को तूने बनाया है, जिस बुलंदी पर तू है, कदम पीछे हटा रहा है, और तू एक ही दम और 100 फीट ऊपर से तू नीचे गिरने वाला था। तू मर जाता, तुझे नहीं मरना है इसलिए, और तेरी मौत ना हो जाए इसलिए मैंने उस लाल रंग को हजरत ईसा के चेहरे पर उंडेल दिया, क्योंकि वो मसलूब हुआ, इसलिए तू जिंदा है। और इस तरह से अगर मैं उस लाल रंग को उस वक्त ना उंडेलता तो मरने पड़ता। भाइयों और बहनों, हर दिन हर रोज जो गुनाह तुम करते रहते हो और जो गलतियां तुम करते हो गलत कामों की वजह से, और तुम खुदा से दूर होते जा रहे, और तुम एकदम से तुम दोज़ख में गिरने वाले हो, इसलिए तुम्हें, और खुदा ने देखा है, खुदा कहता है आओ, और तुम्हारे गुनाह किस तरह के भी हों मेरे पास आओ, मैं उनको धोकर तुम्हें पाक और साफ कर दूंगा, पूरी तरह से तुम्हें साफ कर दूंगा। मैं तुम्हें एक नया इंसान बनाऊंगा, बर्फ की मानिंद सफेद। मैं तुम्हारे गुनाहों को धो डालूं। क्या तुम आज मेरी आवाज को सुनकर मेरे पास आते हो? तुझे पाक कर दूंगा। उसके बुलाने में खासियत है, वो गुनाहगारों को बुलाता है। उसके बुलाने में मोहब्बत है। कितने दिनों तक आप तड़फते रहेंगे? उसके बुलाने में पाकीज़गी है, आओ। और तुम कितने भी गुनाहगार रहो, लेकिन मैं तुम्हारे गुनाहों को धो दूंगा, एक पाक दिल बख्शूंगा। आज इस बुलाहट को कबूल करके उसके पास आकर गुनाहों की माफी को पाकर जिंदगी की किताब में अपने नामों को लिखवाएंगे क्या? और आपकी मौत के बाद क्या आप
जन्नत में दाखिल होने की खुशकिस्मती को पाते हैं, और ऐसा कबूल करने वाले मेरे साथ मिलकर दुआ करें। हमारे पाक खुदावन, आपने बेहतर तरीके से इस कलाम को समझने में हमारी मदद की है और एक हकीकी सच्चाई से हमें रूबरू कराया है। और खुदावन, इस कलाम की मार्फत हमारी जिंदगियों को धो दिया है, और बहुत तेरे तमाम लोग अपनी पुरानी जिंदगी के लिए गुनाहों की तौबा करके खुदावन हमें माफ करें, इस तरह से दुआ कर रहे हैं। खुदा, ऐसे तमाम लोगों को आप माफ कर दीजिए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ कीजिए उस मसीह के वसीले में, उस वसीले में जो आपने हजरत अल मसीह को मसलूब करके किया। ऐ खुदा, हमारी माफ़ी उनमें छिपी है। आप हम सब पर रहम करें, हमें माफ कर दें, हमें पाक कीजिए, हमें साफ करें और पाकीज़गी से जीने की कुव्वत बख्श दीजिए। अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भूलकर और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए हम पर रहम करें। हम सारी इज्जत और जलाल आपको देते हुए ईसा मसीह के वसीले में मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।